तीन चीजें अब कितना स्पष्ट हो रहे हैं। ज्यादा स्पष्ट हो रहा था। तीन चीजों के अलावा और भी कुछ स्मृति में आते हैं, ख्याल में आते हैं। अब ज्यादा तो नहीं आते हैं साहब, लेकिन कभी कभी इधर उधर कुछ थोड़ा सा आ जाता है, और काफी तो नहीं आते साहब। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं शांति का अनुभव करने के बाद अब प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूं, इसी शरीर में मैं कहां रहता हूं, क्या मैं देखने में आ सकता हूं, दिखाई देता हूं या नहीं, अगर दिखाई देता हूं तो वो कौन सी आंख है, किस आंख से मैं स्वयं को देख सकता हूं, क्या मन चित्त बुद्धि शरीर से मैं परे हूं या शरीर ही मैं हूं। इस तरह से खोज करते करते आज 890 दिन हो गए। तारीख 15 अप्रैल सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। जब हम परिपक्व गुरु के सानिध्य में साधना करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर में परिपक्वता आती है, लेकिन धीरे धीरे। जो वर्तमान में मैं समझता हूं ये सत्य है, वही जब गुरु जी अपनी परिपक्वता दिखाते हैं ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है, तो हमारी भी समझ बढ़ती है। और जब समझ बढ़ती है तो गुरु जी की जो वाणी है अक्षरशः जब दिखाई देने लगता है तो महसूस होता है कि मैं गलत था, गुरु जी सही थे। ये जो भावना जिस दिन आती है कि गुरु जी सत्य हैं, मैं असत्य हूं, मैं जो सोच रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, कर रहा हूं, सब असत्य है। असत्य मतलब परिवर्तनशील, स्थिर नहीं है।
और वह जो वर्तमान दृश्य होता है, वह दृश्य हमें कितना प्रभाव देकर जाता है, वो तो समय बताता है। लेकिन गुरु जी एकदम स्थिर हैं, उस दृश्य में अपने आप को मिलाते नहीं हैं, इसलिए परिवर्तित नहीं होते हैं। शिष्य वर्तमान के दृश्य में मिल जाता है, इसलिए वो परिवर्तित हो जाता है। और आगे जब उसी परिवर्तन में अन्य परिवर्तनें दिखाई देने लगती हैं, तब उसे महसूस होता है कि हमने गलत किया। उस दृश्य को पकड़ करके मैंने गलत किया, उसको स्थिर करके मैंने गलत किया, क्योंकि उसमें परिवर्तन कितने हो रहे हैं और किस तरह के हो रहे हैं उस समय में दिखाई नहीं देता। तो धीरे धीरे शिष्य के अंदर में अपने ही गुरु के साथ पूज्यता का भाव बढ़ने लगता है। लेकिन पास में ज्यादा समय रहने के कारण मन में वो बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन वही जब दूर होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि सृष्टि का नियम है परिवर्तन, तो एक साथ ज्यादा समय तक कुछ भी नहीं रह सकता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध एक साथ कैसे रह जाएगा? उसमें भी परिवर्तन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आ जाता है। तो गुरु के सानिध्य से सब शिष्य जब थोड़ा दूर होता है और कुछ समय व्यतीत होता है और उसके ऊपर कोई डांटने बोलने और समझाने वाला नहीं रहता है, तब उसकी अपनी क्रिया उसे अपने स्वयं समझाती है कि उस समय में गुरु जी की अगर बात माने होते तो ये गलती ना हुई होती। अगर मान लिए होते तो ये गलती ना होती। और हमें जो प्राप्त करना था, जो मैं अनुभव करना चाहता था, वो गुरु जी के सानिध्य में अनुभव हो गया होता। तब दिन प्रतिदिन गुरु के प्रति और भाव जगने लगता है। तो जो साधन है मैं तक पहुंचने का, वो वास्तव में मेरा अपना ही श्वास है। और अपने ही श्वास की गति को जब हम धीरे धीरे अभ्यास करते करते अलग कर ले जाते हैं कि श्वास भी मेरे से अलग है, मैं प्रारब्धानुसार अपने श्वास को ले रहा हूं और श्वास को छोड़ रहा हूं, और ये स्वतः हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि मैं खींच रहा हूं जबरदस्ती छोड़ रहा हूं, ये स्वतः प्रकृति में हो रहा है, हमको करना नहीं पड़ रहा है। खाली अलग होकर के हमें देखने की जरूरत है कि श्वास अलग है और इस श्वास से मैं अलग हूं। तो जब श्वास अलग महसूस हो जाता है पूर्ण रूप से, जो हमने अभ्यास कराया और आपने इसका अभ्यास किया, तो देखे होंगे कि श्वास तो अलग है ही, श्वास के माध्यम से जो कुछ हमें दिखाई देता है वह भी अलग है। जैसे श्वास तो अलग है ही है, नाक भी अलग है, ये भी महसूस होता है। फिर इसी नाक के अंदर में हमें सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गरम, शीतल, ये जो ठंड, गरम, शीतल है, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य है, ये भी तो मेरे से अलग महसूस होते हैं। जी जी, कि नहीं? जी होते हैं। क्योंकि श्वास अलग है, नाक अलग है, तो ये भी तो अलग है, उसी में मिल रहे हैं, ये महसूस होता है। अब नाक के जो नाक है, नाक के निचले हिस्से पे और ओठ के ऊपरी हिस्से पे, यानी मोछ के एरिया में, जो मोछ का एरिया है, इसमें जब हम काफी देर तक बैठते हैं, जैसे अभी इस समय गर्मी का मौसम आ गया, वर्तमान समय में सुबह का समय है, इसलिए
गर्मी महसूस न होने के कारण यहाँ पे गीलापन नहीं महसूस हो रहा, यानी पसीना नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, पसीना शरीर में होगा, तो यहाँ गीलापन महसूस होता है कि नहीं? वो तो गीलापन है, वह भी अलग है। इस गीलेपन का अनुभव मैं कर रहा हूं। गीलापन यहाँ हो रहा है क्योंकि पसीना हो रहा है, भीतर का पानी बाहर निकल रहा है रोए के रास्ते, वो पसीना है, वो गीलापन महसूस करता है। लेकिन जब इसी में हल्का सा बाहर का हवा चलता है तो ये जो गीलापन है ये ठंडाई का अनुभव कराता है। और यही जब हवा ज्यादा चलने लगता है तो यही जो गीलापन है ये सूख जाता है, तो यहाँ खिंचाव, खुजली, तमाम चीजें महसूस कराती है कि नहीं? जी, कराती है। तो ये भी तो अलग ही महसूस होता है। और इसको जब हम अलग महसूस कर लेते हैं तो उसके बाद अन्य अंग जो हमारे शरीर के हैं वह मेरे से अलग हैं, और हमारे ही अंग में किस अंग में दर्द, पीड़ा, खिंचाव, तनाव, खुजली, समझ रहे हैं, ये सब चीजें हमें मिल रही हैं, हमें महसूस होने लगता है। यानी ये शरीर और शरीर के सारे अंग और यहां तक कि इसकी मांसपेशियां, सब कुछ हमसे अलग हैं, ये महसूस होने लगता है। और जब मन एकाग्र होने लगता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, यह भी हमें महसूस होता है कि ब्लड सर्कुलेशन किस किस नली में कहाँ कहाँ प्रवेश कर रही है या नहीं, ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है कि नहीं, यह हमें महसूस होता है। जैसे जैसे आपका मन अंतर्मुख होकर के स्थिर होने लगता है, हमारे शरीर की सारी क्रियाएं हमें महसूस होने लगती हैं, और वो क्रियाएं भी हमारे शरीर से अलग हैं। शरीर अलग है, क्रियाएं अलग हैं। तो जब ये अलग है तो इनसे अलग मैं हूं कि नहीं? जी, शरीर की क्रियाएं जब अलग महसूस होने लगती हैं तो मैं भी इससे अलग हूं, ये महसूस होने लगता है भीतर ही भीतर। और ये अनुभव के आधार, अनुभव रूपी आंख से यह सब चीजें हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो, साक्षात देखो। जैसे इस आंख को खोल करके साक्षात कोई चीज जब देख लिया जाता है तो मन का भ्रम मिट जाता है, मन में कोई शंका, प्रश्न नहीं रह जाता है, कोई भय नहीं रहता है, तो मन निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निष्फिक्र हो जाता है। और फिर वहां उस चीज को न देखकर, न सोचकर, बल्कि आगे के लिए मन फिर बनता है कि अब आगे क्या होगा। जैसे कल शाम को आपने कहा कि जब स्व में स्थित होगा तब उसके आगे क्या होगा। अभी तो स्व को स्व में स्थित किए ही नहीं, दिखाइए नहीं दिए, तो आगे का कहां अभी प्रश्न आया। अभी तो हमने तीन चीजों को एक साथ अनुभव करने की बात कर रहा हूं, श्वास यानी हवा, नाक और मैं, ये तीन ही का तो अभ्यास करा रहा हूं जी। अभी स्व में स्थित कहां हुआ, यानी मैं स्वयं अपने आप में स्थित अभी नहीं हूं। अभी दो चीजें मेरे से बाहर हैं, श्वास, नाक, दो बाहर हैं ना। अब ये जब इसमें से दोनों एक एक करके छूटेंगे तब धीरे से अपने आप में जब आप स्थित होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आगे का प्रश्न नहीं उठेगा। जैसे आपने प्रैक्टिस जब शुरुआत किया था प्रैक्टिस करने का, श्वास को देखने का, तो सबसे पहले आपका मन श्वास पे रुका? पहले की बात, पहले दिन की बात सोचिए, कुछ नहीं रुकता था। ये तो आश्चर्य करता था, क्या दिखाना चाहते, आश्चर्य होता था कि नहीं मन में, क्योंकि आगे का आपको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरी बात को मान करके आप बार बार अभ्यास करते गए तो मैं उसी में और भी चीजें तो दिखाया। तो श्वास पर आपके मन केंद्रित होने लगा, यानी एकाग्र होने लगा कि हमें बैठ करके, हम जब नहीं भी रहते हैं या हम नहीं भी बोलते हैं तो उस समय में आप देखिए जितना हम बोले रहते हैं पहले, वही बैठ करके तो अभ्यास आप करते थे।
तो वो जो श्वास की गति देखने की हमने अभ्यास करवाया, और इसी श्वास में ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये तो श्वास के अंदर यानी हवा के अंदर दिखाया जो कि अनुभूत होती है। लेकिन प्रत्यक्ष भी हमने दिखाया कि नाक के निचले हिस्से और ओठ के ऊपर हिस्से पे, यहां भी तो देखिए, तो ये प्रत्यक्ष है कि नहीं। गीलापन हो रहा है तो किस कारण से गीलापन हो रहा है, खिंचाव, तनाव, खुजली हो रही तो किस कारण से हो रही है। इन सब चीजों पे हमने मन को वहां पर प्रत्यक्ष दिखाया कि नहीं दिखाया। तो जो चीजें आप नहीं देखे थे उसमें शंका होता था, और जो चीजें आप देख लेते थे प्रत्यक्ष, उसका शंका खत्म हो जाता था, कोई प्रश्न रहता था नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे जब आप सब कुछ त्याग दिए, अब वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको अपने ही श्वास, नाक और मैं, तीन चीजों को एकदम स्पष्ट कर लीजिए, और स्पष्ट ही मत कर लीजिए बल्कि इसी को और पूर्ण मतलब परिपूर्ण कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। तब इसी में से एक जब मैं छुड़वाऊंगा तो बड़ी सहजता से छूट जाएगा। वहां आपको जो मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? जी जी। क्योंकि बार बार के अभ्यास से जो चीजें हम अपने बस में कर लेते हैं उसी को मैजिक कहा जाता है। मदारियों को आपने देखा होगा, जो मदारी खेल दिखाते हैं वो क्या तत्काल में दिखाते हैं? नहीं, उसका वो प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले से, और अपने आप में पूर्ण विश्वस्त हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी। तब वो समाज के सामने 1 घंटे के लिए, वो जो कई घंटों का अभ्यास है, वो 1 घंटे में आप लोगों को दिखा करके और 4 पैसा अर्निंग करके चले जाते हैं। और वही में आपका मन सोचता है यार ऐसा कैसे किया उसने। अगर ये जो मन में प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करना चाहते हैं तो उसी के साथ आप 10 दिन रह लीजिए। 10 दिन उसी के साथ आप रह लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि वो कैसे करता है। और जैसे आपके अंदर में जानकारी हुई, तैसे आपका मन जो प्रश्न लेकर के भारीपन महसूस हो रहा था वही हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो कैसे करता है देख लिया आपने। वो कर ले जा रहा, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो जब सीखने लगते हैं आप, तो सीखते सीखते देखिए आप भी उसी की तरह हो जाते हैं। जी। क्योंकि बार बार आप कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार करने से उसकी कमियां दूर हो जाती हैं, और वह जो कर रहा है पहले वाला, वह हम पूर्ण उससे भी आगे निकल जाते हैं। उसी को कहते हैं गुरु गुरुए रह गए और चेला शक्कर हो गए, यानी उसमें और पारंगत हो गए, क्योंकि मन को उसी पे एकदम लगा दिया। यानी चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय उसी के बारे में सोचता है। जैसे जब कभी आप का माने कबूतर नहीं पढ़े थे, स्कूल जाने में कितना डर लगता रहा होगा, बहुत। लेकिन जब घर वाले थोड़ा सा कड़ाई के साथ आपको स्कूल भेजे और आप स्कूल गए, और जैसे जैसे एक एक दिन आपका वहां बीतता गया, आप जो डर रहे थे, डर था मन के अंदर में, वो डर दूर होता गया कि नहीं? होता गया। क्या माने कबूतर ही नहीं पढ़े बल्कि री जो शब्द है, जल्दी हमारी जो जीभ है मुड़ती नहीं है। क में तो जल्दी जीभ मुड़ जाती है, री शब्द में जो ऋषि वाला री है उसमें हमारा जीभ जल्दी मुड़ता नहीं। तो री से ऋषि भी हम लोग बोल लेते हैं, का माने कबूतरा नहीं बोलते हैं, री से ऋषि भी बोल लेते हैं, क्षत्रज्ञ भी बोल लेते हैं। यानी जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हमारा जीभ बार बार बोलने से स्पष्ट हो जाता है कि कैसे अपने जीभ को हम मोड़ें कि ये शब्द निकल जाए। वहां किसी को बताना नहीं होता, वो खाली देखता है तुरंत निकल जाता है, क्योंकि उसने अभ्यास कर लिया। अब वही सब जो अभ्यास आपने किया, जिन भी चीजों खेती करने में पहले मन भयभीत हुआ होगा,
बिजनेस करने में मन भयभीत हुआ होगा, कैसे करेंगे, नौकरी करने में पहले दिन जाते समय हम नौकरी कैसे करेंगे, तमाम तरह के मन में जो प्रश्न होते थे किसी भी काम को पहले करने में, तो जब बार बार आप करने लगे तो उसका जो मन के अंदर में जो प्रश्न था वो प्रश्न दूर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो जब भौतिक जीवन में जो भय हो रहा है और बार बार करने से भय मुक्त हो जा रहे हैं, ये तो स्वयं यानी आत्मिक जीवन के लिए जीना है। तो हमारे ही शरीर में क्रोध कब उत्पन्न होता है, लोभ कब उत्पन्न होता है, काम वासना कैसे उत्पन्न होता है, किन किन रूपों में उत्पन्न होता है, क्योंकि काम वासना ही जन्म मरण का मूल कारण है। उसी को संकेत में हम लोग वासना कहते हैं, ठीक है ना। तो वासना का मतलब बसा हुआ, स्थिर है, और वही जिसमें हम चिपके हुए हैं अनादिकाल से कि यही सबसे बड़ा सुख है, उसी सुख के कारण हम दुख भोग रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया, पाया, देखा, जाना, वो उसी को उन्होंने कहा कि काम वासना को कैसे अपने जीवन से हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें, यानी अपने ही जीवन से हम काम वासना को कैसे उखाड़ें, यानी खत्म करें। तो शरीर जब तक रहेगा तब तक तो नहीं उखड़ेगा, वह शरीर में उत्पन्न होगा, इंद्रियां हमारी उत्तेजित होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन मन में भाव नहीं रहेगा। और जो चीजें मन में नहीं रहती हैं तो शरीर में उत्पन्न होकर क्या करेगा? उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, उत्पन्न होगा, नष्ट होगा, और हम उसको देखेंगे कि कब कब कैसे कैसे हमारे शरीर में उत्तेजना हो रही है। तो मैंने बताया था ना 5 तरह से उत्तेजना होती है, बताया था आपने। पहले तो 4 ही बताया था, बाद में एक हमने जोड़ दिया था, और वह भी स्पष्ट था कि नहीं था? स्पष्ट था भी। सवेरे 4 बजे जैसे सबकी किसी भी पुरुष की नींद खुलती है तो उसकी शेषनेंद्रिय उत्तेजित रहती है। स्वाभाविक बात है ना जी। क्यों? क्योंकि शाम को जो भोजन और जल लिया गया है, शरीर को दिया गया है, उसकी वजह से, क्योंकि आपको लघु शंका लगा है, लघु शंका आप कर देते हैं, तो जो शेषनेंद्रिय की द्वारा हमें कष्ट महसूस हो रहा था वह शांत हो गया। दूसरा है, हमारे शरीर में वायु घूमती रहती है, वायु के कारण आप चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, अपने आप को उत्तेजित कर देता है। वायु वहां से ट्रांसफर हुआ, वह शांत हुआ, वो भी आप जान रहे हैं। तीसरे है कब्ज के कारण। जो चौथा है, आपके शेषनेंद्रिय के ऊपर 2 पर्दे हैं, ऊपर वाला पर्दा अगर हट गया, निचला वाला पर्दा, जब आपके ही शरीर में जो आपने अंडरवियर पहन रखा है या लंगोटी पहन रखा है, साधु लोग का लंगोटी पहनते हैं, गृहस्थ लोग चड्डी और अंडरवियर पहनते हैं ना, अंडरवियर मतलब अंग्रेजी, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसका जो कपड़ा घर्षण करता है, लगता है बार बार, उस कारण से भी आपकी शेषनेंद्रिय उत्तेजित होती है। लेकिन जो 5वां है, इसी से बचना है और इसी से बचाना भी है। जो मन में उत्पन्न करके हम उत्तेजना अपने शरीर में पैदा करते हैं, वही खतरनाक है। किसी भी दृश्य को देख करके मन के अंदर में भावना जो उत्पन्न होता है, ये कैसे मिले, उसका गाल, बाल, स्तन, माने बॉडी लैंग्वेज जो हमारे मन में अध्ययन होने लगता है, उसी के कारण पूरे शरीर में उत्तेजना पैदा होता है, और उसी समय हमारी बुद्धि को किंकर्तव्य विमूढ़ बना देता है। वो जो बार बार का स्मृति हो रहा है, ख्याल हो रहा है उस विषय पर, उस दृश्य पर, उस शरीर पर बार बार जो चिंतन हो रहा है, वही हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसी को हमें डाइवर्ट कैसे करना है, अंग्रेजी में डाइवर्ट कहते हैं, हिंदी में बदलना। हम अपने ही मनोवृत्ति को कैसे बदलें? जब जानेंगे तभी तो बदलेंगे, जब जानेंगे ही नहीं तो बदलेंगे कैसे? जैसे रेलवे की पटरी बदलनी है, तो जब जानकारी है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, तभी तो लाइनमैन पटरी को बदलता है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर उस जो पटरी चेंज करने वाला व्यक्ति है उसको अगर जानकारी नहीं है कि ये ट्रेन कौन सी है, कहाँ जाएगी, किस दिशा में जाएगी, तो वो तो बेचारा कर्तव्य विमूढ़ रहेगा। तो अगर ट्रेन को जाना इधर बाएं है तो वो मुड़ करके दाहिने कर देगा। तो गाड़ी का दिशा बदलने से वो कितनी दूर आगे निकल जाएगा, उसका मंजिल भी दूर होता जाएगा। लेकिन जब जानकारी में किया जाता है तो ट्रेन अपनी दिशा में जाता है और अपनी दिशा में चलने के कारण उसका मंजिल नजदीक होता जाता है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जब हम देख कर, जान कर और समझ करके श्वास को देखते हैं, ठीक है, तो जब श्वास मेरे से अलग है और मैं अपने आप पे स्वयं में शांत स्थिति में हूं, तो हमारे ही शरीर में काम कब उत्पन्न हुआ, क्रोध कब उत्पन्न हुआ, लोभ कब उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या कब उत्पन्न हो रही है, निंदा चुगली का भाव कब आ रहा है, किसी की बात किसी के सामने जो मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, ये सब बातें स्पष्ट हो जाती है और इसका परिणाम क्या होगा ये भी मालूम हो जाता है। तो हम उस क्रिया को नहीं करते हैं, इसीलिए उस क्रिया के परिणाम से अपने आप को बचा लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो जो काम वासना हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहा है, मन वृत्ति बना करके, मन में वृत्ति बना करके जो काम वासना उत्पन्न हो रही है, उसी वृत्ति को डाइवर्ट करने की कला सीखनी है गुरु से। मुख्य बात यही है। बात समझ रहे हैं? और शरीर जब तक रहेगा, जब तक आप इस शरीर में रहेंगे, तब तक ये मत कभी समझ लीजिएगा कि मैं इसको जीत लिया, पकड़ लिया और इसको मैं जान लिया। ये कब उत्पन्न होगा, कहाँ उत्पन्न होगा, कैसे उत्पन्न होगा, किस रूप में उत्पन्न होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन बताता है प्रेजेंट का, यानी वर्तमान की स्थिति, आपके शरीर की स्थिति। अगर आप शांत हैं तो शरीर की स्थिति को पढ़ लेंगे, मन की स्थिति को पढ़ लेंगे, और जैसे आप पढ़े तैसे अपने आप शांत हो जाएगा। आपको शांत करना नहीं पड़ेगा, अपने आप शांत हो जाएगा। इसी शरीर में रहते रहते हमें अपने काम वासना पर विजय प्राप्त करना है। यानी अंतिम क्षणों में हम जब शरीर छोड़ने के लिए तैयार होंगे तो हम अपने आप को पढ़ेंगे कि मेरे अंदर में शेष क्या रह गया। इसीलिए रोज प्रतिदिन शाम को अपने आप को पढ़ना चाहिए कि शेष आज का काम कौन सा रह गया है, किस चीज को मैं अभी अधूरा छोड़ा हूं। और मन में है, अगर अधूरा है तो सवेरे जगते ही पहली स्मृति उसी की होगी। और यही उदाहरण भगवान कृष्ण ने गीता में दे रखा है कि अंतकाले च, जो आप अंतिम में आप मन में रख करके शरीर छोड़ते हैं, शरीर मिलते ही, यानी शरीर मां के गर्भ से बाहर होते ही उसी दिशा में आप काम करने लगते हैं। बच्चों को आप देखिए, मैंने आपको कई बार बताया भी, बच्चों की मानसिक स्थिति पढ़िए तत्काल में। अगर वो भय वाला काम नहीं किया है, कोई पीड़ा वाला काम नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया है, तो वो बच्चा हंसता हुआ खेलता हुआ आपको मिलेगा। अगर गलती किया है और कष्ट से शरीर छूटा है तो शरीर जैसे ही बाहर होता है तैसे रोने लगता है। बात को समझे? ये स्थिति हमारी खुद की बनती है। इसीलिए प्रतिदिन आप एक घंटे पे अपने आप को पढ़िए कि मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे इंद्रियों में क्या उत्पन्न हो रहा है। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये सबको आपको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आते रहते हैं। एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा। बस ये समझ लीजिए कि धर्मशाला है, हमारा जो मस्तिष्क है ये धर्मशाला है, एक जाएगा तो एक आएगा, एक जाएगा तो एक आएगा, या यूं कह लें कि ये स्टेशन है। जैसे एक स्टेशन पर एक गाड़ी गई तो दूसरी आती है, तो यात्री भी उसी की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे ही आप अपने को पढ़ना शुरू करेंगे, ये वृत्तियां आपके ऊपर हावी होती हैं
और जैसे जैसे मन बना करके स्थिर होकर के आप अपनी चीज़ों को पढ़ते हैं, ये वृत्तियाँ भी धीरे 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 कमज़ोर होती चली जाती। जो पहले से बहुत बलवान हैं, ताकतवर हैं, अपने बस में आपको कर रखी हैं, वही कमज़ोर होने लगती हैं। और धीरे धीरे कमज़ोर होते 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 वो हमारे पकड़ में आ जाती हैं। तब हमारे जब पकड़ में आ जाएंगी, तब जब चाहूँगा, जहाँ चाहूँगा, जैसे चाहूँगा, जिस रूप में चाहूँगा, शरीर की इंद्रियाँ, इनकी क्रियाओं को मैं शांत कर ले जाऊँगा। क्योंकि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं स्वयं कौन हूँ। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते, एक साधे सब साधिया। पहले एक अपने आप को साध लो, यानी देख लो, स्पष्ट देख लो कि तुम कौन हो और तुम्हारे में मिले हुए कितने सामान हैं, और वो क्या तुम ही हो या तुम्हारे से अलग हैं। अलग की वस्तु अलग ही रहेगी और जो स्वयं की वस्तु है स्वयं में ही रहेगी। तो जब अलग और अपने और पराये का ज्ञान हो जाता है ना जी, तो आदमी स्पष्ट रूप से अपनी चीज़ों को प्रयोग करता है, न कि दूसरे चीज़ों को। क्योंकि जानता है कि दूसरे का प्रयोग करूंगा तो अगला हमारे साथ झगड़ा कर लेगा, और झगड़ा किस स्तर पे जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसीलिए अपनी चीज़ों को प्रयोग किया जाता है ताकि झगड़ा ना हो। हमारे अंदर भी झगड़ा हो रहा है, वृत्तियों का झगड़ा हो रहा है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ उठ लागे 5 ढोंटा एक नारी। नारी मतलब इच्छा, कल्पना, वासना, वही काम वासना। 5 ढोंटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। पूरा लाइन आप लोग बीजक से जान लीजिएगा, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हमारे भीतर ही तो झगड़ा हो रहा है और हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इसी झगड़ा को हमें स्वयं समाप्त करना है, स्वयं देखकर, जानकर, समझ करके उसका प्रयोग करना है। अपने को अलग करना है, इसको अलग करना है। तो कैसे करेंगे, ये विधि हम सिखा रहे थे। सबसे पहले अपने आप को जान लो, और अपने आप को जानने के बाद जो हमारे अपने में उत्पन्न हो रहे हैं बाहरी, जैसे अपने घर को जब जान लिया जाता है और अपने घर पर स्थिर हो जाया जाता है, तो कौन आदमी हमारे घर पर आ रहा है और किस दृष्टि से आ रहा है, किस काम से आ रहा है, क्या करने आ रहा है, यह हमें मालूम रहता है। हम उस व्यक्ति के साथ वैसे व्यवहार करते हैं, वह व्यक्ति वैसे ही व्यवहार पा करके खुश होकर के चला जाता है। लेकिन कोई आपका पड़ोसी जब लाठी लेकर के आता है तो आप लाठी लेकर के आप खड़े होते हैं कि नहीं? जी, लाठी लेकर के आने का मतलब हमारा ही शिष्यनेंद्री लाठी लेकर के खड़ा हो गया हमें कष्ट देने के लिए। शरीर में कष्ट तो दे ही रहा है, उसको, उसका जो भोग है उसको देने के बाद जो अपार कष्ट होता है बाहरी, क्योंकि बिना दूसरे को कष्ट दिए हम स्वयं अपने आप में सुखी नहीं हो पाएंगे। अब मैं कहां से बोल रहा हूं, जरा आप समझने का प्रयास करिए। बिना दूसरे को कष्ट दिए हमारी शिष्यनेंद्री शांत नहीं होती है। जी, सही है। तो दूसरे को कष्ट दे करके हम अपने शिष्यनेंद्री को अगर शांत करते हैं तो आप समझ जाइए कि कष्ट जब किसी को दिए तो वो हमको कष्ट देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा, हमेशा के लिए देता रहेगा। तो जब हम दूसरे को कष्ट न दे करके बल्कि अपने शिष्यनेंद्री रूपी कष्ट को हम अपने बस में कर लें, जिसमें नस है, नस जो है तनाव में आ गया है, खिंचाव में आ गया है, झंझनाहट पैदा कर रहा है, कष्ट दे रहा है, अपार कष्ट दे रहा है, और उसको हम सहज भाव में, सरल क्रियाओं में उसको अपने बस में कर ले, तो हमको हमारे शरीर में जो अपार कष्ट हो रहा था, दूसरे को कष्ट दिए बिना हमारा कष्ट निवारण नहीं हो रहा था, तो वो सहज रूप से हम अपने आप में ही जो है हमें अपना कष्ट हम सहन कर ले जाएंगे। हम दूसरे को कष्ट दिए बिना अपने कष्ट को अपने बस में कर ले जाएंगे। जो हम लोग, मैं व्यक्तिगत और की बात मैं नहीं जानता हूँ कौन कितना इसमें अपने आप को अध्ययन किया। मैं स्वयं जब संत बना था, साधु, संत नहीं साधु, गुरुजी शाम के टाइम दिन भर हर प्रकार का सेवा करवाते थे। भूख को भी अपने बस में करने के लिए, नींद को भी, प्यास को भी, यानी अपनी सेवा कैसे करोगे,
किन किन परिस्थितियों में कौन कौन सी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं और कौन सी परिस्थितियां आकर के कष्ट देती हैं, पीड़ा देती हैं, सुख देती हैं, उन उन परिस्थितियों से कैसे आप विजय प्राप्त करोगे। तो दिन भर सेवा करवाते थे और शाम के टाइम सेवा का मतलब हर प्रकार से स्वाध्याय भी उसमें सेवा में ही आता है। जी जी। किताबों का माने सदग्रंथों का अध्ययन ये स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय भी कराते थे, समय से बर्तन भी मंजवाते थे, भोजन भी बनवाते थे, झाड़ू भी लगवाते थे, सब काम करवाते थे जैसा वर्तमान की स्थिति होती थी। और शाम को बैठ करके हमसे बताते थे कि आपका निजी काम क्या है, आपका जो व्यक्तिगत काम है, जिस काम के लिए आप इस मार्ग में आए हो वह क्या है, उसके बारे में प्रतिदिन हमें शिक्षा देते थे। ज्ञान नहीं देते थे, शिक्षा देते थे। जी शिक्षा और ज्ञान में अंतर होता है, जी। ठीक है ना। जी। ज्ञान मतलब जानकारी देते थे, लेकिन सीख देते थे कि कैसे आपको किस पॉइंट पे किससे लड़ करके अपने आप को बचाना है। तलवार भी चलाना है तो ढाल भी रखना है अपने बचत के लिए। जैसे आप रण क्षेत्र में देखे होंगे, पहले जब तलवार से युद्ध होता था तो ढाल एक हाथ में तलवार होता था कि नहीं। जी जी। तो ढाल का मतलब अपने को बचाना और तलवार का मतलब है दूसरे के ऊपर वार करना। तो किस पर? दुश्मन पर। जो आपके ऊपर वार कर रहा है उससे अपने आप को बचाने के लिए ढाल और उसको खत्म करने के लिए तलवार। तो हमको अपने ही शरीर में हमारे जो दुश्मन हैं, हमारा आँख, कान, नाक, जीभ, लिंग, ये दुश्मन है हमारे, ये कब कहाँ हमारे ऊपर कौन सा वार कर जाएंगे, हमको कहाँ पीड़ा दे जाएंगे, हमें पता नहीं है। इन्हीं लोगों से हमें लड़ना है, अपने आप भीतर ही लड़ना है, बाहर नहीं लड़ना है। तो कैसे लड़ोगे, किस हथियार से लड़ोगे, कौन सा हथियार तुम्हारे पास है लड़ने के लिए भीतर में, उसके बारे में पूरी जानकारी देते थे। और मेरे अंदर में भी जिज्ञासा था, क्योंकि मैं इसी से बचने के लिए मैं संत बना हुआ था, साधु बना था। क्योंकि ये शरीर ही हमें कष्ट देता है, ये सबको अपना अनुभव है। जी जी। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर हमारे बस में नहीं रह जाता। तो हमारे बस में न रहने के कारण हाँ, कुछ भी उस समय में सामने पड़ जाता है, हम उसको उठा करके सामने वाले को मार देते हैं। तो सामने वाले को आप कष्ट देंगे तो आपको कष्ट नहीं मिलेगा, सामाजिक तौर पे आपको कष्ट मिलेगा। क्योंकि क्रोध आपके अंदर में जागा, वो क्रोध ही आपका दुश्मन था और आपको अपने बस में कर लिया, इसलिए सामने वाले को कष्ट दिलवा दिया। तो हम अपने क्रोध को कैसे अपने बस में करें, तो इसीलिए दूसरे की शब्द को सुन करके सहन करने की क्षमता हमें सिखाए कि कितने कड़वा से कड़वा शब्द हो और मीठा से मीठा शब्द हो, आप उसे बस बाहरी समझिए, कान का विषय समझिए। मीठा बोल रहा है आपको फंसा रहा है, कड़वा बोल रहा है आपके साथ दुश्मनी कर रहा है, वह आपको शांत करने वाला भाषा नहीं बोल रहा है। तो अपने आप को कैसे बचाओगे इन शब्दों से। आंख देखता है दृश्य को, हर प्रकार का दृश्य देखता है, उसी दृश्य में मिल जाता है और दृश्य में मिल जाने के कारण आपका मनोवृत्ति बदल जाती है, वहां शांत नहीं रहती, तो उतावलेपन में आ जाती है और उतावले में आकर के कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो होता है नहीं होता है। इसीलिए सब चीजें जो साधन हम लोग दिखा रहे हैं वो भीतर के अपने ही बनाए हुए क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम, वासना, इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए तरीका सिखा रहे हैं। जो श्वास को दिखा रहे हैं, श्वास एक बाहरी हमारा साधन है, उसको हम परिपक्व करेंगे तो भीतर वाले को पकड़ में आने में देरी नहीं लगेगा। जो भीतर हमारे अंदर में है दुश्मन जी। इस दुश्मन को अपने बस में करने में ये बाहरी जो संसाधन हमने प्रयोग किया ये उसमें सहयोग करता है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है ना जी। और जो चीजें स्पष्ट दिखाई देता है उसमें बुद्धि काम करती है, इसका प्रयोग करना है कि नहीं, करना भी है तो कब करना है, किस रूप में करना है, किसके ऊपर करना है, कब करना है,
इस तमाम प्रश्न हमारे मन के अंदर में उत्पन्न होते हैं, और जो सिचुएशन मतलब वर्तमान की स्थिति रहती है उसी तरह से उसका हम प्रयोग करते हैं। तो स्वयं भी शांत रहते हैं, हमारा शरीर भी शांत रहता है, हमारे शरीर की इंद्रियां भी शांत रहती हैं, उनकी क्रियाएं भी शांत रहती हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं, अब देखिए खाली एक जबान और मन चल रहा है और कुछ नहीं जी हाथ भी मेरा स्थिर है, जी आंख बंद है, जी अन्य सारी क्रियाएं हमारे शरीर की अपने आप में एकदम शांत है। तो हमारी शांत की स्थिति है। तो मैं बोल रहा हूँ, कान सुन रहा है, मैं स्वयं बोल करके अपने कान से स्वयं सुन रहा हूँ। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जी लेकिन मैं स्वयं अपने मुंह से बोल के अपने कान से सुन रहा हूँ, इसलिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे आभास होना चाहिए, मुझे जानकारी स्वयं होना चाहिए कि मैं सामने वाले को क्या दे रहा हूँ शब्द के रूप में, कष्ट दे रहा हूँ, पीड़ा दे रहा हूँ, सुख दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, तो किस तरह की जानकारी दे रहा हूँ, मन शांत करने वाली या मन उद्वेगित करने वाली, उत्तेजित करने वाली, उद्वेलित करने वाली, किस तरह का ज्ञान दे रहा हूं। तो जब हमें मालूम रहेगा, शब्द का जानकारी हमारे मस्तिष्क में रहेगी, तो हम शब्द को तौल करके बोलेंगे। भले हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, लेकिन हम मस्तिष्क में उस बात को समझ रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें आपको कहाँ ले जाना है, क्या दिखाना है, क्या दर्शाना है, क्योंकि स्वयं हमें अपने आप तक जाना है ना जी स्वयं अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप में अपने आप को शांत करना है। जब हम जिस दिन अपने आप को जान जाएंगे, ये सारी वृत्तियां अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। इस शरीर की जो आसक्ति है, मैं चिल्ला रहा हूं शरीर को लेकर के, ये आसक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मैं हूं ही नहीं। अगर ये मैं ही होता, ये तो दुर्गंध का घर है। इसमें जो तत्व है, टट्टी, पेशाब, खून, पीप, मांस, लोथड़ा, एक बर्तन में रख करके आंख से देखो, अभी ये मालूम हो जाएगा कि क्या है। हमने ऐसा किया है साधना काल में, हमने जो कुछ भी सुना है गुरु जी के मुंह से, उसको हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, तब अपने शरीर की आसक्ति को जीत पाया है। और जीतने में 24 घंटा लगा भी हो, क्योंकि मैं ये कह दूं कि जीत लिया तो यहां मन हमारा निश्चित हो जाएगा, और जैसे निश्चिंत हुआ तैसे गलती कर बैठेगा। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा मेरे मुंह से कि मैं जीत लिया। जी अरे जीतने में लगा हुआ हूं, इसीलिए इस पर हावी रहता हूं, और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा कहीं भी गलती कर देता हूं, मैं उसमें मिल जाता हूं, तो तुरंत ही हमसे गलती करा देता है। बात समझ रहे हैं? जी इसलिए शरीर मेरा है, न कि मैं हूं, और तो मेरा है तो मेरे से अलग है, स्पष्ट हो गया। तो अलग की वस्तु हमें महसूस होनी चाहिए कि अलग है, इसका प्रयोग कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस रूप में करना है, प्रयोग करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरी शांति भंग ना हो। क्योंकि मैं स्वयं शांत स्वरूप हूं, ये मेरा गुण है, मैं खुद ही शांत स्वरूप हूं, स्थिर हूं। मेरा कहीं अलग से गुण ला करके उनमें डाला नहीं गया है, मेरा खुद का स्वभाव है शांत स्वभाव, लेकिन मैं मिला लिया हूं बाहरी। इसीलिए अपने शांत स्वभाव को न समझ के वो जो सामने दृश्य है वो मैं मान लेता हूं कि वही मैं हूं। इसीलिए गलती करता हूं, और गलती करके बाद में पश्चाताप भी करता हूं, आत्मग्लानि भी करता हूं, अपने आप पे घृणा भी करता हूं। लेकिन हमने किसी से सीखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए दोबारा भी हम गलती करते रहते हैं, बार बार गलती करते रहते हैं, बार बार पश्चाताप करते रहते हैं, क्योंकि मुझे अपने आप का खुद का ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं। इसीलिए वृत्तियां जो उभरती है ना मेरे मन के अंदर में, वही अपने आप को स्पष्ट कहती हैं, यही मैं हूं, साक्षात मैं हूं, और वही वृत्तियां आपसे करवा देती हैं। लेकिन जब स्वयं आप अपने आप को जान लेंगे कि वृत्तियों में क्या उभर रहा है, किस तरह की वृत्ति उभर रही है, क्योंकि वृत्ति भी मेरी है, न कि मैं हूं। बात समझ रहे हैं? तो वृत्ति में क्या उभर रहा है वो हमें स्पष्ट मालूम हो जाएगा। इसीलिए साधन का प्रयोग करते समय चेतना में रह के सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक अपने को बचते हुए प्रयोग करना है।
और प्रयोग करके उसका परिणाम भी साक्षात देखना है। परिणाम अगर सार्थक हो, शांत तो हमारे शांत स्वभाव में वो जा करके स्थिर करता हो हमारे शांत स्वभाव को, तब तो जानिए कि वो हम सही दिशा चल रहे हैं। अगर मेरे शांत स्वभाव में जरा सा भी वो हलचल मचा रहा है, इसका मतलब गलत दिशा हम पकड़ लिए। अनंत इच्छाएं हमारे अंदर खुद भरी पड़ी हैं। अब बाहर का कोई भी व्यक्ति हमें इच्छा दिखा करके, उसमें लाभ दिखा करके हमारे अपने स्थिति से वो दूर कर देता है। खेत ले लोगे तो खेत में आपका बड़ा लाभ होगा, ये दिखा दिया। घर बना लोगे, वो सदैव आपके साथ रहेगा। उसमें जैसा चाहोगे, जो चाहोगे करो, क्योंकि भीतर हो, कोई बाहर का आदमी देखेगा ही नहीं। तो ये गलती करा रहा है। और कैसे बारीकी से गलती करा रहा है? जो कि जब आप पेड़ के नीचे रहते हैं, मन एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहता है जी। कि मेरा कोई सामान बाहरी आदमी ना लेके जाने पाए, इसलिए आपको नींद नहीं आती। तो बाहरी चीजों में जब चौकन्ना रहेंगे, क्योंकि आपको बाहर का ज्ञान है, तो जो भीतर का ज्ञान हो जाएगा, तो भीतरी चीजें जो हमारी हमको प्रभावित कर रही हैं, हमको हमारी शांति को भंग कर रही हैं, हम इसको जब जान लेंगे तो उसमें हम चौकन्ना रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इसलिए गलती करने वाले स्थान का चयन भी हम नहीं करेंगे। इसीलिए संत महात्माओं को कहीं भी आप पूर्व में देखे होंगे, महल में, मकान में, पक्के मकान में रहने के लिए कहीं इजाजत नहीं है, और ना वो रहते थे। कच्चे मकान में, झोपड़ी में रहते थे। झोपड़ी आप जानते हैं कि चारों तरफ से उसमें झजरा होता है, हर चीज दिखाई देता है, तो कौन व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, ये मन में उत्पन्न रहता है। इसलिए गलती पे गलती नहीं करते, गलती को सुधारते हैं। सिर्फ बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, बाकी समय उनका पेड़ के नीचे बैठ करके, जो आंगन होता है, उसी आंगन में पठन पाठन स्वाध्याय चिंतन मनन होता है, स्वयं में भी, और जो कोई बैठता उसको कराया भी जाता है। इसीलिए बंद कमरे में रहने की बात हमारे यहां संत समाज में कहीं नहीं है। संन्यास का मतलब ही होता है समधन्यास। तो जो न्यास है वो समान है, स्थिर है, और वो मैं स्वयं ही हूं। हम स्वयं तक जाना है तो कैसे जाएंगे, क्योंकि भटक गए हैं, बहुत भटक गए हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं। तो उन भटकाओं को धीरे 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 जब हम खत्म करते हैं, तब होता है, तब हम अपने दिशा में सही चलते हैं। जैसे जो आज चर्चा हो रही है, आज 890 दिन के बाद जी, लगभग 3 साल होने वाला है। ये जो दृश्य है अंतरम का, ये हमें पहले स्पष्ट करके आगे बढ़ना होगा। स्पष्ट रूप से हमें वो चीजें दिखनी चाहिए, तब वो दृश्य अलग है, मैं अलग हूं, ये महसूस होता है। श्वास को दिखाया, ये महसूस हो गया कि श्वास मेरे से अलग है। अब श्वास में क्या मिल रहा है, जो खुजली है, श्वास में जो सुगंध है, जो दुर्गंध है, सामान्य है, शीतलता है, ठंड है, गर्म है, ये सब अलग अलग है कि नहीं? सब अलग। तो श्वास में ही, श्वास जब अलग है तो श्वास से प्राप्त जो चीजें हैं वो भी तो अलग है। अब वो सब कुछ हमने छुड़वा दिया, शरीर को हम दिखा दिए कि शरीर में कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ दबाव हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है। हमारे शरीर में कुछ भी जो कुछ है वो मेरे से अलग है, क्योंकि शरीर भी मेरे से अलग है और मैं शरीर से अलग हूं। ये जो सब चीजें हमने दिखा दिया ना, अब सब कुछ महसूस हो गया, अलग अलग महसूस हो गया। अब खाली 3 चीजें देखनी है। श्वास माने हवा महसूस करना है, और किसके माध्यम से? नाक। तो 2 हो गए, और तीसरा मैं स्वयं। श्वास कैसे खींच रहा हूं, कैसे छोड़ रहा हूं। तो श्वास माने हवा, हवा ले रहा हूं, हवा छोड़ रहा हूं, हवा ले रहा हूं, हवा छोड़ रहा हूं। किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से। श्वास को लेने वाला कौन है, यानी खींचने वाला कौन है? मैं हूं।
छोड़ने वाला कौन है? मैं हूँ। नाक का जो माध्यम है श्वास लेने का, वो किसका है? मेरा है। इसका मतलब है कि वो सब कुछ मेरे से अलग है। एकदम स्पष्ट हो रहा होगा। इसी को परिपक्व करिए, तीन चीजों को, श्वास यानी दृश्य, साधन यानी नाक, और स्वयं मैं उसका उपभोक्ता, प्रयोग करने वाला। ये तीन चीजें अलग अलग एकदम स्पष्ट मालूम होनी चाहिए। और जब तीनों चीजें अलग अलग स्पष्ट मालूम होती हैं तो किसका प्रयोग कब कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मालूम हो जाता है। तो तीन चीजें हमें अनुभव करना है, श्वास, साधन यानी नाक, और मैं स्वयं। ये जो मैं बोलता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, ये यूट्यूब चैनल पे सभी लोग देख रहे हैं। और अभी एक पीछे भी उन्होंने लिखा था कमेंट बॉक्स में, और आज उन्होंने फिर लिखा है। शांता घिमरे कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है कि आपने तो आंख खोल दिया, आपने मेरी आंख खोल दिया, और मैं आपसे बात करना चाहता हूं व्हाट्सएप पे, कैसे करूं? तो हमने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, और उसमें मैंने लिख दिया कि आप इस व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। क्योंकि वह प्रयोग करके देख रहे हैं और मेरे वाक्य को पूरा सुन रहे हैं, इसलिए मैं महसूस हुआ कि वह व्यक्ति जो अनुभव कर रहे हैं, उस अनुभूति के आधार पर ये शब्द उन्होंने लिखा है। बात समझ रहे हैं? जिनके अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप से वो सुन नहीं रहे। और जब तक स्थिर बुद्धि से आप इसे सुनेंगे नहीं, कान को एकाग्रता से लगाएंगे नहीं उसमें, और स्वयं में जिज्ञासा नहीं होगी उसको जानने का, तो वो तो ऐसे ही है जैसे आम आदमी सुन रहा है, वैसे आप भी सुन रहे हैं। तो साधक कहाँ हुए? साधक का काम है अपने मन को एकदम एकाग्र कर ले। कोई भी काम करे तो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए तब तक उसमें लगा रहे। तो हमारा आपका काम है कि हम मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, यानी मोह का नाश करने में लगे हैं। मोह जो हमारे अंदर में है, आसक्ति है, चिपकाहट है, उसको हम खत्म करने में लगे हैं। और हमारे ही शरीर में किन किन अंगों में आसक्ति हमारी है, और कैसे आसक्ति है, किस रूप में आसक्ति है, उन अंगों के आसक्तियों को हमें अनासक्त भाव में बदलना है। तो जो साधन बताया जा रहा है, उन्हीं साधनों का प्रयोग करिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते निश्चित तौर पे वो चीजें आप प्राप्त कर लेंगे जो आप चाहते हैं। आपकी चाहना यही है मेरा मोक्ष हो जाए, यानी ना हमारा जन्म हो, ना मरण हो, ना जन्म और मरण के बीच में हम कष्ट दुख सहें। ये ना है जी। तो जब हम कष्ट नहीं सहेंगे, दुख नहीं सहेंगे, यानी मेरा मोक्ष हो जाए, वो स्थिति जब आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि मेरे अलावा जो कुछ है सब मेरे हैं, मैंने मतलब मेरे से अलग हैं, और ये हम कष्ट देने के लिए आते हैं। पहले हमें सुख का अनुभव कराएंगे और बाद में अपार कष्ट देंगे। जब ऐसा हमें महसूस हो जाए, हम क्यों छुएंगे? हमें भोजन ही करना है, बड़ा स्वादिष्ट है, और ये ठूस के खा लेने के बाद कष्ट देते हैं कि नहीं? तो हम उतने भोजन करेंगे जिससे हमारे शरीर का निर्वहन सिर्फ हो जाए, चाहे वो स्वादिष्ट हो चाहे बेस्वाद हो। हमको सिर्फ शरीर को चलाने के लिए उतने भोजन शरीर को देना है जिससे ये मेरे बस में रहे, मैं शरीर के बस में ना होने पाऊं। तो तीन चीजों का अनुभव किया जाए, श्वास, साधन और मैं।
बंद कर दीजिए। बात कुछ समझ में आया? जी। आज मैं कुछ थोड़ा बहुत खुला हूँ नहीं ज़्यादा होता है साहब। कि आखिर हम इन संसाधनों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। जी। इन संसाधनों का प्रयोग हम इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी काम वासना को कैसे उखाड़ फेंकें। जी। जब देखेंगे जानेंगे तभी तो। जी। साहिब।